हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग का ये वर्मा गैस का थर्मोडायनेमिक्स जो है वो नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आज थर्मोडायनेमिक्स लेके आ रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है अ सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग का एनर्जी जो है वो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है क्या होगा, इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में, जल्दी जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जब ये जो है हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन कोई हम लोग का बर्तन है और जिसमें हम लोग को क्या करते हैं, इसमें हीट दे देते हैं। क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हम लोग का एनर्जी तो बाहर होता ही है, एनर्जी बाहर होता ही है। इसके साथ साथ हम लोग का क्या होता है, मैटर भी बाहर हो जाता है। कुछ देर के बाद जो है ये हम लोग का मैटर भी बाहर हो जाता है। अब एनर्जी और मैटर दोनों जहाँ एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं, ये चूंकि ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन हम लोग का ये सिस्टम है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए। इसी टाइप से हम लोग आइए देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या, अगर मान लेते हैं जिसमें यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, इसको अच्छे से समझते हैं। बोला गया है कि अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें उल्टा बोला गया कि जिसमें हम लोग का ये एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग याद रखता है, क्या चीज बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बोला जा रहा है फॉर द प्रोसेस टू अकर्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी पी इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो एंड ये ओमेगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक कंडीशन जो होता है ये क्या कहलाता है। एडियाबेटिक कंडीशन में हम लोग को मोस्टली क्या होता है कि जो हीट जो होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है। हीट जब एक्सचेंज नहीं होगा तो हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा स्थिति में क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन या इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना है गिब्स जो है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है, ये किसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग आइए समझते हैं, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज क्या होता है। सो यहाँ पे डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है वो और हम लोग का इंटरनल एनर्जी होता है, वो दोनों के बीच का माइनस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गिब्स फ्री एनर्जी। और ये क्या के बराबर होता है, डेल्टा एच और माइनस क्या हो जाएगा, टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एस। यहाँ पे डेल्टा एच जो है हम लोग का क्या होता है, इंथैल्पी, जो चेंज इन इंथैल्पी कहलाता है, चेंज इन इंथैल्पी। और यहाँ पे ये जो टी है ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर। टी क्या कहलाता है, टेम्परेचर। और ये डेल्टा टी एस क्या कहलाता है, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंट्रोपी क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी का मतलब जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं। और इंट्रोपी जो होता है हम लोग का जो मेजरमेंट करते हैं रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंट्रोपी। तो ये हम लोग का इक्वेशन जो है ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ पे आगे है थर्ड नंबर में क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। यहाँ पे बोला गया है कि इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब एक हम लोग का टेम्परेचर प्रेशर में जो है वैसा स्थिति में हम लोग का इंथैल्पी जो होता है क्या होता है। तो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग जानते हैं क्या चीज फॉर्मूला होता है। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टू, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला गया है, व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। इसमें से कौन हमारा जो इक्वेशन है वो सही है, इसको हम लोग आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है हम लोग का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, जो हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है, क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि क्यू के जगह में बोला गया है कि हम लोग का कैपिटल क्यू होगा, कैपिटल क्यू होगा, और चेंज इन क्यू, तो चेंज इन क्यू जो है हम लोग का क्या हो गया, ये जो हीट हो गया चेंज इन हीट, और यहाँ पे जब क्यू का यहाँ चेंज इन क्यू हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति में ये जो है हम लोग का डब्लू इसके जगह में क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है डेल्टा क्यू और माइनस क्या हो जाएगा, डब्लू। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या है, डेल्टा क्यू प्लस डब्लू दिया हुआ है, जो रॉन्ग है। यहाँ पे डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग का डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा यहाँ डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम इज कॉल्ड। यहाँ पे टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम मतलब कोई एगो सिस्टम है, उसका जो टोटल एनर्जी एसोसिएट मतलब कंज्यूम होता है, उसको हम लोग जो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आगे क्या है, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे दिया गया है CH4 को 2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है मीथेन, मीथेन को जलाएंगे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो जलाना है, कंबसन कराना है, तो कंबसन यहाँ पे चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को यूज होता है कंबसन और इंथैल्पी, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोलना है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। और शॉर्टकट ट्रिक भी यहाँ पे देख लेना है कि ये जो है सी लिखा हुआ है, सी का मतलब यहाँ पे देख लेना है कंबसन। अगर यहाँ पे हम लोग का एच लिखा रहता तो यहाँ पे हाइड्रेशन, अगर ए लिखा रहता तो एटोमाइजेशन। तो इस टाइप से यहाँ पे जो लिखा रहेगा शॉर्टकट ट्रिक जो है उसको समझ लेना है, सी का मतलब कंबशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग का ये बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस और ये हो गया एसिड, ये हो गया हम लोग का ये अम्ल और ये क्षार हो गया, ये दोनों को कराएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हम लोग का न्यूट्रल हो गया और ये वाटर बन गया। अब ऐसा स्थिति में न्यूट्रल और वाटर हो गया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, न्यूट्रल, इसलिए हम लोग को एकदम शॉर्टकट ट्रिक जान लेना है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे हम लोग का क्या चीज, फोर्थ नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या दिया हुआ है कि CH4H10, मतलब यहाँ पे हम लोग को समझते जाना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, C4H10। तो ये जो है C4H10, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कंबसन कराते हैं तो हम लोग को क्या बन जाएगा, CO2, और ये क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 है, तो 5 दूना 10 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 दूना 8, 8 और 5 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/2, 13/2। तो यहाँ पे हम लोग का फिर से क्या हो गया, कंबसन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज कि द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फिर यहाँ पे क्या करा गया है, कंबसन कराया गया है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा स्थिति में ये जो है हम लोग का कंबसन हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबसन का, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट हम लोग का हेसेस लॉ इज एप्लीकेशन ऑफ, हेसेस लॉ हम लोग सिंपल किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं हेसेस लॉ, ये हेसेस लॉ जो बोलता है, ये बोलता है क्या चीज कि ये जो है चेंज इन हम लोग का इंथैल्पी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू। ये जो है Q क्या है, हीट है, और ये क्या है, वर्क डन। तो यहाँ पे ये जो है कौन सा लॉ बताता है, ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 13 में, 13 क्या है इसको हम लोग आइए समझते हैं। 13 हम लोग का बोलता है क्या चीज, यहाँ पे 13 में देख रहे हैं, तो यहाँ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फिर से बोला गया है क्या चीज, H2 जो गैस है
और यहाँ पे 2H है जो गैस है, यहाँ पे H मतलब मॉलिक्यूल्स है और ये जो है क्या है हम लोग का 2H जो एटम है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट है हम लोग का द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो हम लोग का क्या है CH4 है, से बन रहा है क्या चीज C कार्बन बन रहा है और ये 4H बन रहा है। इस दरमियान हम लोग का ये क्या हो रहा है, ये जो है डेल्टा A और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या हो रहा है 1665 किलो जूल पर मोल है। ये किसका एग्जाम्पल, फिर से यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे एटोमाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंट्रोपी, यहाँ पे किसका जो है हम लोग का इंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। इंट्रोपी फिर वर्ड आ गया, इसको आइए हम लोग समझते हैं इंट्रोपी आखिर होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो इंट्रोपी का मतलब होता है हम लोग का इंट्रोपी, इसको मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस रेंडमनेस और डिसऑर्डर और डिसऑर्डर, इसका मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरिटी होगा उसका ज़्यादा इंट्रोपी होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं, एकदम सॉलिड अवस्था क्या होता है एक कंपैक्ट होता है, पूरा एकदम सटा हुआ रहता है, तो इसमें डिसऑर्डर सबसे कम है। अब ये सॉलिड है, यहाँ पे हम लोग लिक्विड की बात करते हैं, तो ये लिक्विड, लिक्विड में डिसऑर्डर थोड़ा सा क्या होगा, ये डिसऑर्डर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा अलग अलग होगा, थोड़ा सा अलग अलग होगा, इस टाइप से अलग अलग होगा। तो ये हम लोग का क्या है लिक्विड है, लिक्विड है। और गैस में क्या होता है डिसऑर्डर, ये एक है तो दूसरा एक होगा, तीसरा यहाँ होगा तो चौथा यहाँ होगा, तो ये हम लोग का सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा गैस में डिसऑर्डर होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज कि कौन सा ये मरकरी जो है कौन सा अवस्था में होता है, तो मरकरी हम लोग का लिक्विड अवस्था में होता है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, वाटर भी लिक्विड अवस्था में होता है और ग्रेफाइट सॉलिड अवस्था में होता है। तो हम लोग का डिसऑर्डरिटी किसका होगा सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन का, इसलिए हाईएस्ट एंट्रोपी हाइड्रोजन का होगा। आगे है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग का क्या है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला गया। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्शन जो होगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और माइनस क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, दोनों में समझना, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें बोल दिया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब स्टैंडर्ड की भाषा बोलेगा तो हम लोग को पहले क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है और माइनस रिएक्टेंट करना है, और सिर्फ हम लोग का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो पहले रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज, यहाँ डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे समझना है डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग 3 भाषा में समझ लेते हैं। क्या है हम लोग का डेल्टा जी, अगर हम लोग का लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या -1 से लेके इनफाइनाइट तक सिर्फ नेगेटिव होगा, तो ऐसा स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव होगा वैसा का मतलब हो जाएगा ये जो है स्पॉन्टेनियस होगा, क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः रिएक्शन होना, अपने आप रिएक्शन होना। लेकिन यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब +1 से लेके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा स्थिति में ये जो है रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसको करवाना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ऐसा स्थिति आ गया कि डेल्टा जी जो है वो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति में क्या हो जाएगा इज इन इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे समझना है कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया हुआ है डेल्टा जी लेस देन 0, मतलब ये अपने आप प्रक्रिया हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, तो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे
रिएक्शन यहाँ पे 18 नंबर में क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया हुआ है 20 नंबर में, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें A प्लस बी और C प्लस डी और प्लस क्यू, तो ये फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज। यहाँ पे बोला गया कि ऐसा स्थिति में क्या है, पॉजिटिव चेंज हो गया। तो पॉजिटिव चेंज हो गया तो द रिएक्शन विल बी, हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगा, तो ये जब इंट्रोपी होता है तो ये जो है कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये संभव होता है कोई भी टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 21 में कि द चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे क्या है, लिक्विड और ये क्या है, सॉलिड। ये लिक्विड और सॉलिड यहाँ पे समझना है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, सो है ना। अभी हम बात किए इंट्रोपी में सबसे ज्यादा हम लोग का किसका होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गैस का होता है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। तो अगर हम लोग का ऐसा कंडीशन होगा, गैस फिर यहाँ पे लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, या सॉलिड और लिक्विड, ऐसा होगा, तो ऐसा स्थिति में इंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या बोल दिया कि गैस हो गया, गैस से हमको बन गया लिक्विड, गैस से लिक्विड, और गैस से लिक्विड या लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड। तो ये उल्टा हो रहा है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग का डेल्टा एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ये जो है हम लोग का, ये लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड मतलब ये उल्टा हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल देना है, ये डेल्टा एस जो है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा ये जो है घुमाया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर भले 1 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे हम लोग का 22 नंबर में कि डेल्टा यू जो चेंज इन, ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन इज नेगेटिव, मतलब 1 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जो होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ये जो है ये दिया हुआ है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो पढ़े हैं डेल्टा जी, ये जो है, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस पढ़े हैं। अभी ऐसा स्थिति में हम लोग को क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो याद रखना है, क्या चीज, कि डेल्टा एच और यू में हम लोग का लेस देन जो है डेल्टा यू हो जाएगा, लेस देन डेल्टा यू, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 22 के बाद पहुंचते हैं 23। 23 में क्या बोला जा रहा है, इसको आइए समझते हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छे से हम लोग समझते हैं। 23 में बोला गया है हम लोग का, एकदम अच्छे से देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जाम में रिजल्ट खराब होगा, है ना, इसीलिए इसको समझना है। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन इज क्वांटिटी, यहाँ पे बोला गया है कि ये स्टेट फंक्शन जो होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेट फॉरवर्ड होना। स्टेट फॉरवर्ड मतलब क्या बोलते हैं कि इनिशियल या फिर फाइनल, इनिशियल से फाइनल को हम लोग को खाली करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बोला जा रहा है कि यूज टू डिटरमाइन heat change whose value is independent of path, used to determine pressure volume work whose value depend on temperature only। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है स्टेट फंक्शन में क्या होता है, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र अवस्था होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, whose value is independent of path। आगे है हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो याद रखना यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि हीट एक्सचेंज कर रहा है कब, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। ऑप्शन नंबर 2। आगे बोला जा रहा है विच इज एन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका ये जो है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करने वाला कौन हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -46 किलो जूल पर मोल। तो इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कैसे, इसको हम लोग देखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। अब अमोनिया का फॉर्मेशन है यहाँ पे
तो ऐसा स्थिति में हम लोग का क्या होता है, चूंकि अमोनिया कैसे बना, 2NH3 और N2 प्लस 3H2 है, मतलब ये जो है हम लोग का अमोनिया बना, यहाँ पे इसका N2 और 3H2 दिया हुआ है। अगर हम लोग का जस्ट उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है वो इसको समझना है मेन, क्योंकि हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोला जा रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH3 बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ अमोनिया का फॉर्मेशन का वैल्यू दिया हुआ है, अमोनिया का फॉर्मेशन का वैल्यू चूंकि लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो ऐसा स्थिति में -46 किलो जूल पर मोल है, लेकिन ये अमोनिया किधर बना, राइट साइड, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन कई मॉलिक्यूल्स बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अब 2 मॉलिक्यूल्स बनने के कारण यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 46 किलो जूल पर मोल, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 92 किलो जूल पर मोल, क्या हो जाएगा, 92 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग का प्लस साइन में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी हम लोग बात किए थे क्या चीज, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग को किसको बोलते हैं, जो हम लोग का शेप साइज पे या मेटर पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो हम लोग का ये कौन सा हो जाएगा, वो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक ना, इनिशियल डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, तो डिपेंड करने वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा, इंथैल्पी। बाकी जो डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर ये डिपेंड नहीं करता है, ये ही खाली डिपेंड करता है इंथैल्पी, ठीक है। आगे हम लोग डिफरेंट कर्व्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड, यहाँ पे कर्व्स ऑफ वॉल्यूम और क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर के बीच में, लेकिन कांस्टेंट क्या हो रहा है, प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग का क्या होता है, आइसोबेरिक कहलाता है, क्या कहलाता है, आइसोबेरिक, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम लोग का एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, कोई भी हम लोग सब्सटेंस को अगर कंबशन कराते हैं तो उसके एनर्जी को हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, तो हम लोग को याद रखना ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, व्हेन NaCl डिजोल्व इन वाटर, NaCl डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको समझना है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। आगे है व्हेन NaCl डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पे बोला गया कि जब सॉल्ट को हम लोग डिजोल्व कराते हैं वाटर में तो एंट्रोपी क्या होगा, ये चूंकि क्या है सॉलिड में, और ये क्या है, ये लिक्विड होगा, तो ये सॉलिड और लिक्विड, तो ये हम लोग को याद रखना, सॉलिड और लिक्विड वाला में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो है हम लोग का कि लिक्विड, लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड, तो ऐसा स्थिति में हम लोग का नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जब सॉलिड और लिक्विड और गैस ऐसा बनता है तो डेल्टा, ये एस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि NaCl जो है वो सॉलिड है, और ये क्या है, वाटर जो है हम लोग का क्या है, लिक्विड है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग का इंट्रोपी जो होगा इसका ज्यादा हो जाएगा, इंट्रोपी ऐसा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ कौन नंबर हम लोग थे, तो 31, 31 में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। आगे है हम लोग का द इंट्रोपी चेंज इज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो यहाँ पे याद रखना है कि इंट्रोपी चेंज इज एन आइसोथर्मल, यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोला जा रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब जो बार बार होता है, वैसा स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे अच्छे से इसको समझते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्या होता है, तो ये जो है डेल्टा क्यू, और ये जो है रिवर्जिबल है, क्या है, रिवर्जिबल, ये किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन, और ये क्या होता है, रिवर्जिबल, और माइनस ये जो है वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2.303, क्या होता है, 2.303, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक ना, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाई सिस्टम जो होता है वो हम लोग का किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2.303, माइनस में होता है, यहाँ पे क्या होता है, NRT, और यहाँ पे क्या होता है, लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2, V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम, और ये
V1 क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम। तो ऐसा स्थिति में हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा क्यू और यहाँ पे क्या होता है, रिवर्जिबल। ये रिवर्जिबल हो गया तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग का प्लस हो गया 2 पॉइंट कितना 303 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NRT और N चूंकि 1 मोल का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे RT और यहाँ पे क्या हो जाएगा log V2/V1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये डेल्टा एस का वैल्यू होता है Q और ये हो गया रिवर्जिबल बाई T हो गया। अब ऐसा स्थिति में Q रिवर्जिबल हो गया, इसका वैल्यू क्या है 2.303 और N चूंकि N का वैल्यू कितना हो गया 1 और यहाँ पे लिखेंगे R और इंटू T और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, यहाँ पे V2/V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि T होता है, ये T लिख दिए, T और T क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 2.303 और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा R log V2/V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि 2.303 log, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R और यहाँ पे इसके जगह में हम लोग ln का भी प्रयोग करते हैं, ln। अब ln जो है हम लोग का क्या होता है, ये 2.303 log के बराबर और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2/V1 ये किसका वैल्यू हो गया, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि ये इसका वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस इक्वल टू R और यहाँ ln V2/V1 ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे है हम लोग का द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे फिर से हम लोग को याद रखना है ये जो है वैल्यू क्या होता है डेल्टा जी। और आप लोग ये वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखते हुए आप लोग कॉपी पेन का यूज कीजिएगा, तब आप लोग को आंसर सही मिलेगा। आप लोग को आंसर ढूंढने में एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज परेशानी हो सकती है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस हम लोग जानते हैं और माइनस क्या होता है 2.303 NRT और यहाँ पे क्या होता है log और यहाँ पे क्या होता है KC, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग पढ़े क्या चीज कि ये जो है हम लोग का क्या होता है, माइनस लिख दिए और ये 2.303 log को हम लोग क्या लिखते हैं, ये NRT तो यहाँ पे लिख दिए NRT और यहाँ पे इसके जगह में क्या लिखेंगे ln और यहाँ पे क्या लिखेंगे KC। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या चीज कि ये जो है हम लोग का ये दोनों में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे n जो है ये 1 मोल होगा, 1 मोल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको RT और यहाँ पे क्या लिखेंगे ln KC, इसका वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो है डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे साइन को मैंने देखना है क्या लिखा हुआ है -RT ln K, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे हम लोग का द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या बोल रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कि वैसा सब्सटेंस जो उसका वैसा प्रॉपर्टी जो उसका सब्सटेंस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वैसा सब्सटेंस जो उसका सब्सटेंस पे डिपेंड ना करता हो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अभी ऐसा अगर देखते हैं तो आएगा आगे है नेक्स्ट क्या, फॉर एन रियल इक्वेशन सी भी एंड सी पी आर रिलेटेड। सी भी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट हम लोग का क्या हो जाएगा वॉल्यूम और यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों के बीच में याद रखना है क्या चीज, सी पी माइनस सी भी, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। आगे है द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट, फिर से आ गया ना, यहाँ डिपेंड ऑन सिस्टम, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम सब्सटेंस था, यहाँ पे डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा और आप लोग अगर इस चैनल में नए होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
आगे इंथैल्पी ऑफ CO2, इंथैल्पी ऑफ CO2 इसको याद रखना है। ये जो है हम लोग का एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड होगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एंड लास्ट नंबर देखते हैं इंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर रिएक्शन। यहाँ H2 और हाफ O2 है, ये H2O बन रहा है, गैस बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? तो चूंकि हम लोग इंथैल्पी बोलेंगे और ये क्या बन गया? वाटर बन गया, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। तो थैंक यू आप लोग को, और आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है।